हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन का मीनिंग होता है व्हेन एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उस समय डेरिवेटिव निकालना काफी लेंदी स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए बच्चों, हमें इम्प्लीसिट फंक्शन का फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ होता है। ध्यान रखिएगा कि राइट साइड 0 होनी चाहिए। देन आप जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो उसका आंसर लिखेंगे बच्चों माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। जी हाँ बच्चों, बस इतना सा फॉर्मूला है, हमें डायरेक्टली फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई लेंदी स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस एफ का आप न्यूमरेटर में डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जिसके चलते वाई ये वेरिएबल उस समय कांस्टेंट रहेगा। और जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उस समय एक्स कांस्टेंट रहेगा। यही होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग। चलिए अब जानते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर निकालना समझ में आ सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ई टू द पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, राइट साइड में 0 होना जरूरी है। अगर प्रॉपर फॉर्म में अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो उसे चेंज करना हमारा काम बनता है। अब ये हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है बच्चों, इससे हमें बनानी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला हम जान चुके। हम लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, माइनस एज इट इज रखिए। और ध्यान दीजिएगा, आपको न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके चलते y ये टर्म कांस्टेंट है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और y एज इट इज रहेगा। देन प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर x, जिसके चलते साइन y क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट। और अब डिवाइड में आपको इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू y, जिसके चलते x हमारे लिए कांस्टेंट है। देखिए y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। e टू द पावर x एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों cos y, तो यहां लिखा जाएगा e टू द पावर x इंटू cos y। और आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल को 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। वो है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस कॉस वाई प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये भी प्रॉपर फॉर्म में है बच्चों न्यूमेरिकल। फिर से हमें डी वाई बाई डी एक्स का आंसर बनाना है, माइनस फॉर्मूला है हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। और ध्यान रखिएगा, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और लिखना न्यूमरेटर में है हमें, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वो आएगा 3x स्क्वायर। वाई क्यूब का डेरिवेटिव वो हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि वाई हमारे लिए कांस्टेंट है। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, यहाँ वाई बचेगा। कॉस वाई का डेरिवेटिव 0 और 81 का डेरिवेटिव भी आ जाएगा 0। अब बारी है डिनोमिनेटर की, जहां हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके लिखना है सेम फंक्शन को। फर्स्ट एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव 0, वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 3y स्क्वायर। इस y का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। कॉस y का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन y, और 81 का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0। और ये आ गया है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो कितनी आसान ट्रिक है, बस आप लोगों को इसे प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम ऑल टाइप न्यूमेरिकल कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, इसलिए आप ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 13 न्यूमेरिकल। ये है बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। अब देखिए राइट साइड में यहाँ 3 है, 0 नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ चुका है प्रॉपर फॉर्म में। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख पाएंगे, यहाँ वो आएगी माइनस और उसके बाद हमारा सम। देखिए बच्चों, इस टर्म का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिखिए न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, y एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा। देन इस x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर।
वाई क्यूब का डेरिवेटिव 0 और 3 का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 0। अब बारी डिनोमिनेटर में लिखने की। अब यहां विद रिस्पेक्ट टू y हमें करना है डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, y का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, आंसर हम लिखेंगे 2xy। देन y क्यूब है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर और इस 3 का डेरिवेटिव आएगा बच्चों 0। तो यही हमारा इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है बच्चों, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस 1। इस न्यूमेरिकल से वैसे भी हम लोग काफ़ी परिचित है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल माना जाता है, लेंदीएस्ट माना जाता है। पर ध्यान रखिएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर फॉर्म है तो थोड़ा और रिजॉल्व हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आएगा बच्चों लॉग ऑफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n लॉग ऑफ x प्लस वाई टू द पावर m प्लस 1। अब हम थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा विच इज लॉग a प्लस लॉग b, और पावर फॉर्म भी यूज करेंगे हम लॉगरिथम फॉर्मूला का। तो m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल्स टू m प्लस n लॉग ऑफ आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई। अब सिंपली हमें इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करना है और इज इक्वल्स टू में क्या लाना है 0, तभी ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। m log x प्लस n log y माइनस ऑफ m प्लस n log ऑफ x प्लस y और इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। और अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x और बाद में विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए बच्चों हमारे dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, वो है माइनस, देन डिवाइड की साइन। पहली टर्म थी m log x, हमें न्यूमरेटर में विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ m इंटू 1/x लिखेंगे। सेकेंड टर्म थी बच्चों n log y, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जो हम 0 मेंशन कर रहे हैं, माइनस ऑफ नेक्स्ट टर्म थी m प्लस n, देन वो था log ऑफ x प्लस वाई, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। और अगर आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेते तो x का डेरिवेटिव हम 1 लिखेंगे और y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0। आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, देन n इंटू 1/y आ जाएगा, देन माइनस m प्लस n इंटू 1 अपॉन आ जाएगा x प्लस वाई इंटू आ जाएगा बच्चों 1। अब सिंपली हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म आएगा m बाई एक्स, सेकेंड टर्म आएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय n बाय y माइनस ऑफ m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। न्यूमरेटर में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी। तो क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ, देखिए टर्म कैसे नजर आएगी, mx प्लस ny माइनस ऑफ mx माइनस nx। तो ये हो गया एक ब्रैकेट हमारा, इससे डिवाइड है x और x प्लस वाई। डिनोमिनेटर में सेम काम करना है बच्चों, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस वाई की टर्म रिमेन्स है। सबसे पहले अगर कोई कैंसिल हो रहा है बच्चों तो वो है x प्लस वाई। अब देखिए इस ब्रैकेट में mx कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर गलती है, एक m चाहिए यहाँ। अब माइनस ऑफ न्यूमरेटर में क्या बाकी रह गया बच्चों, my माइनस nx, डिवाइड में बचा है x, यहाँ पर क्या बचा है देखिए ny कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ nx माइनस my रिमेन है और डिवाइड में y बचा है। अगर आप नोटिस करें तो ये माइनस साइन अगर यहाँ हम एडजस्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए nx माइनस my बाई एक्स अपॉन nx माइनस my बाय y बचा मिलेगा और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये न्यूमरेटर में जाएगा बच्चों और ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों y बाई एक्स। और ऑब्वियस है फंक्शन बड़ा था तो समय भी हमें ज़्यादा लगा है, और वैसे भी हम लोगों ने बस इसे यहाँ पर एक और तरीके से प्रूव करके दिखाया, क्योंकि हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने dy बाई dx का आंसर इसी फंक्शन का y बाई एक्स कैसे आया है ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न करा के दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। यह है बच्चों हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए है तो कैसे आएगी, देखिए माइनस
इस फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो यहाँ 2ax लिखेंगे, देन प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर निकालते तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2h y बचेगा और इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 0। डिनोमिनेटर में अभी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखिए ये टर्म का डेरिवेटिव 0, यहां पर हमें मिलेगा 2hx प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना बच्चों 2y, तो यहाँ 2by बचेगा। न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, आपस में हो जाएगा वो कैंसिल, तो माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by ये वैल्यू आती है। और ध्यान रखेगा बच्चों कि इस पूरी टर्म का आंसर अलॉन्ग विद द माइनस साइन ये होता है y बाई x। ये भी हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है बच्चों। तो इस तरह आप किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर बना सकते हो बच्चों, जो हम लोगों ने यहां पर देखा एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। बस उसका फॉर्म प्रॉपर वे में राइट साइड में क्या होना चाहिए 0, ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 6th है हमारा ये न्यूमेरिकल, साइन y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। देखिए अब ये न्यूमेरिकल भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसे प्रॉपर फॉर्म में पहले ला लेते हैं। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा साइन y माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करके dy बाई डी का फाइनल आंसर लिखे डायरेक्टली तो क्या आएगा बच्चों, देखिए न्यूमरेटर में हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई। यहां डिवाइड में हमें विद रिस्पेक्ट टू y काम करना है, तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इवेल्युएट करेंगे। साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए बच्चों ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया आपस में, न्यूमरेटर में 1 अपॉन x प्लस वाई की टर्म बाकी है, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, और ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई कॉस वाई माइनस 1, और आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह आप किसी भी न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर बना सकते हो बच्चों, जो फंक्शन इम्प्लिसिट है। बस छोटी सी कंडीशन है वो हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।